ही साथ आपने किसी पिशाचनी की या फिर यक्षिणी की सिद्धि भी करी हुई है? हाँ, पिशाच की हुई है। और एक है जो अभी मैं जा रहा हूँ, एक यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ। रियलिटी बात यही है कामाख्या के अंदर। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ जहाँ तांत्रिक जाएंगे जितने भी, ठीक है, उनमें मतलब कुछ तो असली होंगे। और किसी व्यक्तियों के ऊपर जैसे कि यक्षिणी आ रखी है, सवारी आती है, जैसे कि उनको मालूम नहीं, किसी के ऊपर प्रेत आ रखा है, ठीक है, किसी के ऊपर तंत्र विद्या, तो वो जब उस एरिया के अंदर जाएंगे तो वो रिमूव होगी। तो आप वो खींच लोगे? अब वहां जो जितने भी तांत्रिक बैठे हुए हैं, मैंने अभी आपको क्या बोला, 1 साल की सिद्धि है। अगर आप वहां जा रहे हो 3 दिन में आपको प्राप्त हो रही है। तो वहां की जो एंटिटी मतलब पावर ऊर्जा है ना, जैसे कि प्रेत हो गए, या कोई किसी का पितर हो गया, या किसी की यक्षिणी, या कोई भी है डाकिनी शाकिनी, जो भी है प्रेत, वो सारे सब कुछ बाहर आएंगे। वो ये बोलेंगे, क्योंकि जब काम हम क्रिया तंत्र क्रिया शुरू करेंगे, वो बोलेंगे कि तू मेरे को रख ले, मैं तेरा ये काम करूंगी। अच्छा। हाँ, ये काम करूंगी, तू मेरे को रख ले। क्योंकि उनको फिर क्या है, जिस तांत्रिकों ने जिनको छोड़ा हुआ होता है ना, वो वहां से मोक्ष होंगे, लेकिन वो तांत्रिकों का ही दरवाजा वापस खटखटाएंगे। क्योंकि उनको मोक्ष दिला सकते हैं सिर्फ एक तांत्रिक ही। क्योंकि नॉर्मल इंसान तो पहचान नहीं सकता, नहीं उसकी बात जान सकता, उसके ऊपर हावी हो सकती है। लेकिन जैसे बहुत सारे मैंने बारे सुना है हाँ, कि तांत्रिकों के साथ बहुत गलत भी हो जाता है, कभी कभी ये शक्तियां उस पर हैवी हो जाती है। बिल्कुल होती है। कभी डर नहीं लगा ये सोच के आपको? नहीं, मेरे साथ हुई थी। और दूसरी बात क्या है कि जब मेरे गुरुजी ने मेरे को जो चीज़ें दे रखी है ना, वो इतनी पावरफुल चीज़ें हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने मेरे को एक ही ज्ञान दे रखा था, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस टाइम तू ये काम करने के लिए, कोई भी साधना करने के लिए बेटा, अगर ये क्रिया कर लेना तू, तो तेरे ऊपर जीवन के अंदर कोई भी चीज़ की पड़ाव या कोई भी तांत्रिक विद्या का या किसी भी सिद्धि का या किसी भी प्रेत का अटैक नहीं होगा। ये जो मेरे गुरुजी है, उनके गुरुजी ने उनको दी थी। ठीक है। हाँ, तो ये जो मेरे पास आ रखी है जो सिद्धि, ये कम से कम आप मानकर चलो तो 150 साल पुरानी सिद्धि है मेरे पास, जो उनकी दी हुई चीज़ें हैं। मेरे ऊपर एक चीज़ बार अटैक हुआ था किसी चीज़ को लेकर, तब उन्होंने मेरे को ये चीज़ प्राप्त की। बताइए क्या हुआ था जो आप अटैक का बता रहे हैं? आपने कच्चा कलवा का नाम सुना है? बहुत बहुत बार। हाँ, हमारे गांव के अंदर जलोटिया बोलते हैं इसको। हाँ। कच्चा कलवा और जलोटिया एक ऐसी चीज़ होती है, इतनी पावरफुल चीज़ होती है, जैसे कि प्रेत पिशाच इनके आगे कुछ भी नहीं है। अगर वो जो कर दिया, पहली बात तो उसको हासिल करना भी मतलब हर तांत्रिक अघोरी का पास नहीं है कि उसकी आप साधना कर सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो। हर किसी के बस में नहीं है। हर किसी के बस में नहीं है। हम्म। अब क्या हुआ कि मैं किसी व्यक्ति का कोई काम कर रहा था, हाँ जी। ठीक है, और पूरी फैमिली का ही काम था। उनके ऊपर मतलब आर्थिक एक कष्ट आ रखा था किसी तांत्रिक के द्वारा, और उसकी फैमिली की है, उसकी मासी का ही, जो फैमिली का मैं काम कर रहा था उसकी मासी थी, उसकी मासी ने काम करवा रखा था। क्योंकि उनका कोई पार्टनर नहीं, बिजनेस था, बिजनेस को मतलब वो ये मांग रही थी कि ये बिजनेस मेरा है, ठीक है, तो वो कहीं और नहीं कि तांत्रिक को सारा लिया, ठीक है। तांत्रिक ने क्या किया, उसके ऊपर कोई ऐसी क्रिया करके छोड़ी ताकि क्या है उनका सर्वनाश हो जाए और वो बर्बाद होकर, और ये जो बिजनेस है ये सारा सब कुछ इनको प्राप्त हो जाए। यानी वो सारे लोग जितने भी अकाल मृत्यु की स्टेट पर जाकर पहुंच जाए। तब उनको खुद को मालूम नहीं था उनकी फैमिली के साथ उनको क्या हो रखा, सारा सब कुछ है। तो मेरे को उनके पड़ोस के ही किसी लोग ने बुलाया, उनके घर के अंदर कोई अच्छे मतलब घरेलू टर्म्स थे, ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने बुलाया, मैंने उनको मतलब देखा ये काम करने के लिए, मैं उनको बुला कर मैं ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, ऐसी ऐसी प्रक्रिया मैंने उनको सारी डिटेल नाम तक बता दी, ये व्यक्ति था इसने ये काम करवाया सारा सबको। लेकिन वो क्या है उन तंत्र के घर्षित हो रखे, उनको कुछ मालूम नहीं हो रखा था। मैंने उनकी जो रिलेशन था उनको बताया, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को शमशान के अंदर लाना पड़ेगा, और अमावस्या के 3 दिन पहले की पैर चली होगी अपनी, और अमावस्या के दिन तक काम चलेगा। अमावस्या की रात को इन चीज़ों का पूरा खात्मा कर इनका जीवन वापस बदल दूंगा। ठीक है। तो मैं जब तंत्र काटने उनके ऊपर बैठा शमशान के अंदर, पहला दिन तो मैं अच्छी तरीके से कर दिया, फिर 14 की रात को कर दिया। अमावस्या की जब रात हुई, उनका पूरा रिमूव होने वाला जो चीज़ें थी, ठीक है, उस टाइम क्या है शमशान के अंदर जब किसी भी चीज़ को हम अलग अलग प्रकार से भोग लगता है, ठीक है, मांस मदिरा का, दारू शराब का, मिठाई का, फल मेवा का, दूध घी शक्कर का, तो मैं क्या किया, दूध लेकर गया था मैं उनका तंत्र काटने के लिए। तो वहाँ कोई एक कच्चा कलवा मरा हुआ बच्चा वहाँ आकर विराजमान हो गया तुरंत ही आपके सामने। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है। जब मैंने काटना स्टार्ट किया, मतलब वो उस तरीके से उन लोगों के ऊपर हावी हुआ और साथ में मेरे ऊपर हावी हुआ कि एक वक्त तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं इस दुनिया के अंदर हूँ ही नहीं। और क्या हुआ, फिर रातों रात क्या है, जब होश आया 15-20 मिनट
के बाद में मेरे को ऐसा चित हुआ तो मैंने तुरंत गुरुजी से संपर्क किया। उन्होंने मेरे को ये सारी चीज़ें बताई कि ये कच्चा कलवा की एंटिटी है और इतनी पावरफुल है कि इसकी काट जल्दी से नहीं हो सकती, और ये जब अब विराजमान हो गया तो इसको पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं पूरी रात तक और उनको बिठाए रखा। गुरुजी जब आने के बाद में वो सारी चीज़ें हटने के बाद में गुरुजी ने मेरे को वो साधना दी मेरे को कि अब मैं तेरे को ये साधना दे के जा रहा हूँ, और इस साधना से तेरे पास भूत पिशाच कच्चा कलवा डाकिनी साकिनी कोई भी प्रकार की जो भी चीज़ है, गंदी चीज़ें, या तू कोई भी प्रकार की साधना कर रहा है तो तेरे को ये साधना बचाएगी। और ये गुप्त साधना इसलिए है कि तू मेरा प्रिय शिष्य है तो मैं तेरे को बताइए ये तेरे तक सीमित रहनी चाहिए। अब मैं जिस दिन दुनिया से जाऊंगा तो मैं अपना एक शिष्य बनाऊंगा और उसको सारी विद्या देके जाऊंगा, उसको ही मैं सारी विद्या देकर जाऊंगा। शिष्य भी क्या, हर किसी को बनाया नहीं जाता, शिष्य चुनकर आता है, पिछले जन्मों से कर्म कर आता है कि ये अपने जीवन में आकर ये शिष्य बनेगा। अभी आपने नाम लिया कि ये सारी गंदी चीजें, हाँ और आपने जो प्रेत रखे हुए हैं, हाँ हाँ। फिर आप इनको गंदी चीजें कह रहे हो? गंदी चीज़ें कहाँ है? प्रेत गंदी चीज़ें का मतलब ये होता है कि मैंने एक तो गुरु के लिए साध रखा है, वो तो एकदम गुरु ने दे रखा है, ठीक है। दूसरी बात, जो मैंने साधा है उसकी उम्र है तो वो तो अपना भी चला जाएगा, लेकिन जो मेरे गुरु का दिया हुआ है वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, उसको तो मेरे को देना ही पड़ेगा किसी को। ठीक है। जब भी आपको लगेगा कि आपके ऊपर हैवी हो रहे हैं तो आप, हाँ। और वहाँ कामाख्या में जाने का ये रीज़न है कि वहाँ जाकर मैं जब वो साधना करूँगा 3 दिन, तो वहाँ जितनी भी एंटिटी किसी के ऊपर आई हुई है तो वो अलग अलग हमें मिलेगी कि तू मेरे को ले चल, मैं तेरे साथ चलूँगी, तेरा मैं ये काम कर दूँगी, तेरे को जो चाहे वो काम तू मेरे से करवा सकता है। तो उस टाइम क्या है, मैं जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है वो काम में, जो साधना है वो काम में लेकर, और जो मेरे को सही चीज़ मिलेगी मैं उसको प्राप्त करूँगा। अभी आपने बताया प्रमोद जी कि मैं आप वहाँ से यक्षिणी सिद्ध करके आना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैंने आपको बोला क्या बेनिफिट है, क्या करना चाहेंगे आप यक्षिणी के बाद, या क्या आपने सोचा है आगे? यक्षिणी मतलब एक बहुत सुंदरी औरत है, ठीक है, और उसको कई लोग तो काम वासना के लिए भी लेते हैं, ठीक है, कई काम वासना करवाने के लिए लेते हैं। मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में, ज़्यादातर ये केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रखी है और या किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा, जो मतलब अगर किसी चीज़ को काटने के बाद में भी, मतलब तंत्र काटने के बाद में भी नहीं हो रहा, तो ये एक यक्षिणी ऐसी चीज़ है कि आपको सब कुछ प्राप्त करवा सकती है। ठीक है। हाँ। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति है जो नीचे गिर गया तो यक्षिणी 1 सेकंड के अंदर उसको आसमान तक पहुंचा सकती है। ठीक है, क्योंकि वो उसके भूतकाल में जा सकती है। समझ गया मैं। किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, एक सपोज करो तंत्र के हिसाब से, कब हुआ? 2021 के अंदर हुआ, और अभी तक वो ग्रसित चल रहा है, डॉक्टर को इलाज ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे हुआ? तंत्र विद्या के द्वारा हुआ। तो यक्षिणी भी एक प्रकार की ऐसी चीज़ है कि 2021 में हुआ तो वो भूतकाल में उसके जाकर, जिस दिन वो अगर हुआ था उसको कैंसर, तो वो वहाँ जाकर उस कैंसर का इलाज करेगी उस व्यक्ति के भूतकाल में जाकर। और फिर क्या है, वापस आने के बाद में क्या, जब 2025 चल रही है ना, तो इस 2025 की एंडिंग तक वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा।